हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर LR शर्मा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारे इस स्टेज का उद्देश्य क्या है और हम इसके ऊपर ये जो डिटेल चर्चा कर रहे हैं इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें अनुभव के बेस के ऊपर इस टॉपिक को कवर करने की आवश्यकता क्या है, कॉलेज के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को समझने पे बात की है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात की है। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दैट एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल एंड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। Say higher education, higher qualification, higher skill, higher expertise। दोस्तों, इसको जानने के लिए मैंने लिंक्डइन पे एक सर्वे किया था कि इज देयर एनी डिफरेंस इन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आपको जानना होगा कि 90% लोगों ने यस, दे एक्सेप्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। Only 7% say no, 2% say don't know और 1% give some comment। दोस्तों, इसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने कमेंट दिए और एक्सपर्ट इंडस्ट्री के बहुत जाने माने लोग हैं। जैसे पहला कमेंट एक बहुत ही सीनियर, हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एजुकेटेड लेवल से आया। एजुकेशन इज ए जनरल टर्म, qualification is job specific requirement of domain knowledge। Qualification may also include requirement of skill set। हम हर एक कमेंट की चर्चा करेंगे, जनरली क्या कहना चाह रहे हैं वो। उसके बाद में जो एक और कमेंट आया और वो लिखते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटिंग learning or the acquisition of knowledge, skill, values, belief and habits। By qualification, you are able to develop a certain set of skills that can help you attaining a good job। Education means that you are literate, but your competency is mirrored by your qualification। I think बहुत अच्छा कमेंट लिखा है इन्होंने और बहुत कुछ क्लियर कर दिया है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। और अब तक के दोनों कमेंट में आपको एक बात समझ में आई होगी कि हमको अपनी क्वालिफिकेशन को एनहेंस करना है। उसके आगे एक और बहुत ही खूबसूरत कमेंट एक बहुत ही लर्निड सोर्स से है। एजुकेशन इज रियल लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट इन डिटेल, क्वालिफिकेशन इज जस्ट टू गेन नॉलेज टू गेट द डिग्री। इसके बाद अगला कमेंट किया है, एजुकेशन इज नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन इज स्किल। जस्ट हैव ए मेयर सर्टिफिकेट डज नॉट जस्टिफाई दैट द पर्सन इज एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड। दूसरा इंटरेस्टिंग कमेंट जो एक यंग इंजीनियर हैं उनका दिया हुआ है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा महत्व दूंगा। वो लिखते हैं कि एजुकेशन इज समथिंग विच नीड टू बी अटेन एज ए बेसिक नेसेसिटी। मैं रिपीट करना चाहूंगा इस सेंटेंस को। एजुकेशन इज समथिंग विच नीड टू बी अटेन एज ए बेसिक नेसेसिटी, बट क्वालिफिकेशन इज समथिंग विच वी गेन बाय परस्यूइंग चैलेंजेस इन विच वी डेवलप आवर स्किल फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कैरियर। Qualification is something which anyone can have beside he or she is educated or not। A person who is not educated or have never been to school, he must be qualified enough in his or her career or work or job because he or she has developed those skills and capabilities। दोस्तों, आपने एक कॉमन चीज इन सब कमेंट में देखी और ये कमेंट बहुत ही अच्छे सोर्स से हैं।
कि क्वालिफिकेशन को और एजुकेशन को दो अलग अलग जगह दी गई है। और लास्ट में तो यंग इंजीनियर ने यहाँ तक कह दिया कि क्वालिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पढ़े हैं, लिखे हैं, स्कूल गए हैं, नहीं गए हैं, उसके मैटर नहीं करता, बट आपने वो एक्सेल उस फील्ड में अगर प्राप्त कर लिए तो आप क्वालिफाइड हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं शुरू से इस चीज़ पर आपको बताता आया हूँ, बात करता आया हूँ कि सबसे पहले गोल बनाओ, फिर मूव डिसाइड करो। हो सकता है मूव आपकी घूम फिर के जाए, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मैं हर बार इस बात को टच करता हूँ। उसके बाद में आपकी जो की स्किल्स हैं, जो आपके टूल्स हैं, बेसिकली जो आपके वेपन्स हैं, आर्मरी जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए आपको जो लैपटॉप है उस पर जो वर्किंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक्सेल करना है। अपनी जो इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ है, ड्राइंग को एक्सेल करना है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज करनी है, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएं और बात करें कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल और नॉलेज। दोस्तों, एजुकेशन में आप कॉलेज गए, आपने पढ़ाई की, आप पास हो गए। वो एजुकेशन लेने के बाद में आपको जो डिग्री मिली, तो यू आर ए क्वालिफाइड इंजीनियर। पर कैरियर गोल को अचीव करने के लिए तो क्वालिफिकेशन को आपने एनहेंस करना है और उसमें एक्सपर्टाइज लेनी है। वहां पर आता है आपका सेक्टर की नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट। आपने जिस सेक्टर को गोल किया है, जिस सेक्टर में आप आगे जा रहे हैं, उसमें आपने हायर नॉलेज, हायर एक्सपर्टीज और स्किल को करना है। आपको ये समझना है कि उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको करना है। जैसे कि उस सेक्टर से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उस सेक्टर से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो कोड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एप्लीकेबल्स होते हैं, जो रेफरेंसेस हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेंबरशिप देते हैं, उन सबको आप एक्वायर करेंगे तो ये आपकी क्वालिफिकेशन को एनहेंस करेंगे और आपको एक सही पाथ पे ले जाएंगे। और जब आप किसी भी इंडस्ट्री में पैर रखेंगे, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और ये हायर स्किल और एक्सपर्टीज के साथ में, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे उसको करने के लिए। और जहाँ भी आप जा रहे हैं, वो जब आपसे इंटरेक्शन होगा, उसमें अगर उसकी रिक्वायरमेंट के बहुत नज़दीक आप पहुँच जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं प्लेसमेंट के, ग्रो करने के और इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के। इनकी आवश्यकता क्यों है? इनकी आवश्यकता इसलिए है कि आपने एक एजुकेशन प्राप्त की, वो आपको कुछ बताती है, वो सिखाती है, पर आपने अगर उस एजुकेशन को, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, पढ़ गए या गुन गए। एक पुरानी कहावत है ना कि भाई पढ़ा तो पढ़ा पर गुना नहीं, बोल करके ऐसा। तो आप अगर पढ़ाई के साथ साथ गुने भी हैं, यानी कि आप क्वालिफाई भी हुए हैं, तो कोई भी चांस नहीं है कि जो आपके इस प्रोस्पेक्ट को, इस पाथ को रोके, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं कार लेके जाते हैं रोड हाईवे के ऊपर, वहां पर एक बंदा मैकेनिक है, हो सकता है उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन ना ली हो, बट वो आपके कार की आवाज़ सुनकर ही उसको इतना ज्ञान हो जाता है, बता देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और 95% टाइम वो प्रॉब्लम को हिट करता है, सॉल्व करता है। यहाँ उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट he is having that qualification, he can do that. Similarly, आपकी प्लेसमेंट कहीं पे होती है, आपकी एजुकेशन जो है आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि जो एक बेसिक ज़रूरत है उस पोजीशन पे प्लेस होने की,
सपोज बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू बी ग्रेजुएट इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, यू आर देयर, सो यू आर एलिजिबल टू बी प्लेस एट दैट पोजीशन। बट अब आपसे इंटरेक्शन हुआ या क्वेश्चंस हुए या पेपर्स हुए, कुछ भी हो, उसमें जो आपसे सवाल किए जाएंगे, जो आपके साथ इंटरेक्शन होगी, वो स्पेसिफिकली होगी इस क्वालिफिकेशन के ऊपर। जैसे आपको ये तो आता है कि भाई हम लोगों को एनर्जी कंजम्पशन क्या होती है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, एनर्जी को कंट्रोल कैसे करते हैं, एनर्जी कितने प्रकार की होती है, एनर्जी को डाइवर्ट करना है, अदर एनर्जी को यूटिलाइज करना है, वो सब तो आपको पता है। बट उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जो माध्यम है वो आपको क्वालिफाइड करता है। आपको ईंट भी पता है, आपको सीमेंट भी पता है, आपको मोर्टार भी पता है, बट हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद में वो एक क्वालिफिकेशन ना रखते हो, वो स्किल एक्सपर्टाइज ना रखते हो जो राजमिस्त्री रखता है या जो बंदा कंक्रीट पोर कर रहा है वो रखता है। पर आपके पास एक्सपर्टाइज है कि आप उसे ये बता सकते हैं भाई कंक्रीट इस ग्रेड की पोर होनी है, इतना सरिया लगना है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है, बट उसको उस पर्टिकुलर यूज के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो कैलकुलेशन कैसे करनी है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर जगह के लिए, उस पर्टिकुलर साइज के लिए वो कैसे करना है। आपने सैंपल्स तो बहुत निकाले होंगे, बड़े अच्छे मार्क्स आए होंगे। आपको ये तो पता है कि तार के अंदर कितना करंट फ्लो होता है किस मटेरियल में, अगर वो लोहे का है, तांबे का है या एल्युमिनियम का है, बट उस तार के उस साइज को और क्या क्या फैक्टर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वहां आपकी क्वालिफिकेशन आती है। आपने देखा होगा कि कई बार एक ही स्विच के अंदर एक मोटा तार जा रहा है, एक पतला तार जा रहा है, दोनों इनकमिंग है। वो कैसे हुआ, वहां आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज काम आती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर जाकर के उसको एक्सपर्टाइज करते हैं और यूज करने होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो जब जॉब करेंगे तो आप समझ सीखेंगे, करेक्ट, जरूर सीखेंगे, बट आपकी सीखने की रफ्तार ज़्यादा बेहतर होगी बशर्ते कि आप पहले उसको पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सपर्टाइज कर रहे हैं। आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते बट उसमें एक्सपर्टाइज कर रहे हैं। जैसे मैं अपने इंटरव्यू की अगर याद करता हूँ तो मुझसे जो सवाल जवाब किए गए उसमें एक सवाल आया ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो मैंने मना कर दिया कि साहब ट्रांसफार्मर मुझे कभी समझ में नहीं आया, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वेक्टर मैं नहीं कर सकता। तो हर चीज़ के आप में एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। हर इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते आप, हाँ, पर जो आपने गोल किया है उसके अकॉर्डिंग मूव करने के लिए उसको एक्सपर्टाइज कर सकते हैं आप। सपोज आपने गोल किया है कि मुझे तो डिजाइनिंग में जाना है, तो आपको वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है कि डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक डिफाइन है। आपने जो पढ़ा है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको डिजाइन के अंदर डायरेक्ट नहीं बैठा सकते आप। आपके बीच में रेफरेंसेस होंगे, बाउंड्रीज होंगे, और कोई भी चीज़ का डिज़ाइन या इंस्टॉलेशन या प्रोडक्शन वो स्टैंडर्ड नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी फैक्टर से कंट्रोल की होती है या उस पर इन्फ्लुएंस करती है। बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। आप कोई भी चीज़ ले दीजिए, आप समझिए कार बना रहे हैं, कार सब जगह के लिए एक जैसी नहीं बनती भाई। कार में कंडीशन ऑफ रोड्स, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर्स, वेदर कंडीशन, ये सब वेरी करती हैं, और इसीलिए कार बनाने मैन्युफैक्चर वाले डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस रखते हैं हर कंट्री के लिए और एरिया के लिए। आप एयर कंडीशनिंग डिजाइन कर रहे हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की अगर मैं अकेले की बात करूं तो यहाँ उसका जो डिज़ाइन है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आउटसाइड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं। तो जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी नहीं है ये जानने के लिए कि कहाँ क्या करना है, उसके लिए आपको और ज़्यादा पढ़ना है।
आपने एक्स-रे को पढ़ना है, ईसरे को पढ़ना है, रेफरेंसेस को पढ़ना है। उसके लिए पाइप कैसे करेंगे, उसके लिए डक्ट कैसे बनाएंगे, मशीन कहाँ रखेंगे, कितना एरिया आसपास खुला होना चाहिए। जनरेटर की भी आप बात कीजिए, वो भी ऐसे ही है। आप कोई मशीन की बात करेंगे, कोई मशीन आप फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो वहाँ उसको पता होना चाहिए कि भाई कितना हमें एरिया चारों तरफ चाहिए, क्या कोडल रिक्वायरमेंट है, क्या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, इंस्टॉलेशन पास होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ हैं जो कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में डिफरेंस करती हैं और ये बताती हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो मैंने कमेंट आपको बताएं ये शायद बहुत कुछ कह देते हैं अगर आपने इसको समझाया और सीखा है। हम आगे आने वाली कड़ियों में आपको एक पूरा लिस्ट भी देना चाहेंगे कि जो बताएंगे किस सेक्टर के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप ज़्यादा ज्ञान करके पढ़ करके अपनी इस स्किल को एक्सपर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज आपको एक्स्ट्रा देगी। मैं इस समय पिछले 18 साल से हार्डकोर डिज़ाइनिंग के फील्ड में हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटरव्यू के लिए आते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बट आई विल नोन एज ए MEP इंजीनियर और टनल वेंटिलेशन वगैरह में एक्सपर्टाइज है और ये मैं काफ़ी काम करता हूँ। मेरे पास आते हैं इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, कि क्या आता है, सब केबल साइजिंग आती है, स्विच गियर साइजिंग आती है, बट मैं अंदर जाता हूँ तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। एयर कंडीशनिंग में सब हीट लोड आता है, अब हीट लोड के अंदर जाता हूँ तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि हीट लोड खाली गुणा भाग से ही नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको रखने पड़ते हैं। सेम केबल साइजिंग, मतलब मेरा मतलब कहने का ये कि हर मशीन, इक्विपमेंट, हर फैक्टर, आप इंस्टॉलेशन में जाइए, अगर आपको प्रॉपर मेथोडोलॉजी स्टेज की नहीं पता, इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते आप चोट कर लेंगे और नुकसान कर देंगे, मशीन को भी ख़राब कर देंगे। और उसी चीज़ को आप पहले पढ़ के जाएं कि भाई मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, उसमें क्या क्या होता है उसे पढ़ें, पहले उसके बारे में ज्ञान करें, तो तब देखिएगा कि आप का जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रोथ हैं कितने बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम इसको आगे जारी रखेंगे और इससे आगे आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैरियर। कैरियर क्या है, कैरियर में कैसे गोल करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। मुझे आशा है कि आपको जो ये सीरीज है ये अच्छी लग रही होगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरे एंकरेजमेंट के लिए, और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि आपकी जो ज़रूरत है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके मैं जब उत्तर दूंगा तो ये जो सेशन है ये इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये कोई आज का या कल का एक दिन का ट्रेंड नहीं है, ये कंटिन्यूस चलेगा, क्योंकि रोज़ चेंज हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है तेज़ी से, सबको हॉट केक चाहिए, सबको एक तैयार प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में। तो अभी इसको यहीं पे हम रोकते हैं और आगे फिर अगले चर्चा में हम कैरियर के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।